वर्ल्ड, सो यू कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन है और देखते हैं कि कहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि डॉलर इंडेक्स चार्ट के अंदर अभी कोई क्लैरिटी आ नहीं रही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जस्ट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये रेंज से ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, ओनली गॉड नोज। फंडामेंटल अगर मैं डेटास की बात करता हूँ या फंडामेंटल एक्सपेक्टेशंस की मैं बात करता हूँ, तो उस हिसाब से तो डॉलर इंडेक्स वीक होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि दिसंबर में कोई आपका इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। और 2024 के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 बार चांसेस हैं, यानी 2 टाइम्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है अभी तक के प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो ये सब नेगेटिव एक इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट को, स्मार्ट मनी को अगर डॉलर इंडेक्स को ऊपर लेकर जाना है तो वो लेके जाएंगे, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है। वेनेसडे को आपका ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, फिर कमिंग फ्राइडे को आपका पीसी इन्फ्लेशन इंडेक्स डेटा है। तो वेनेसडे से फ्राइडे के बीच में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, उससे पहले आपको सिर्फ फेक मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे बाजार में। तो अभी डॉलर इंडेक्स में कोई क्लैरिटी नहीं है। यूरो यूएसडी के ऊपर हम आते हैं। यूरो यूएसडी का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो स्ट्रक्चर आप यहाँ ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन से देखोगे वीक है। सेम वे में इसी जोन के अंदर देखो ये गया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके वापस प्राइजेस नीचे। पहले ये वाला चैनल ब्रेक किया इसने, ठीक है। उससे पहले इसने ये वाला चैनल ब्रेक किया। अब ये वापस एक चैनल ब्रेक करने के मूड में है, लेकिन अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या है कि 1.0600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की बिड प्लेस कर रखी है। आज 1.0550 पे भी इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की बिड प्लेस कर दी। ये डेवलपमेंट पहले नहीं था। पहले इन्होंने क्या किया था, थर्सडे फ्राइडे वाले दिन ये जो 550 का लेवल है, इसमें से इन्होंने सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी अपनी। और कहाँ पे पोजीशन शिफ्ट कर दी थी, 1.0500। अब 500 से शिफ्ट करके इन्होंने कहाँ कर दिया, 550600। यानी इस 50 पिप के जोन के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये, अगर कोई गिरावट आती है फर्दर, तो इस जोन के अंदर ये सपोर्ट लेगा और वहां से बाउंस बैक दे सकता है। फाइनल स्टॉप लॉस कितना है, 550 का लॉन्ग ट्रेड के अंदर, यूरो यूएसडी के अंदर। अगर 550 के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये 500 और उसके भी नीचे जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम यूरो यूएसडी के अंदर आपको ये बता सकते हैं कि अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तेजी कहाँ से आएगी, अगर ये 700 के ऊपर मान के चलो क्लोज दे देता है डेली चार्ट के अंदर। कौन से चार्ट के अंदर, डेली चार्ट के अंदर। तो मैं यहाँ से तेजी पकड़ूंगा और मैं 837 तक की तेजी खेलूंगा, या 800 तक की मैं तेजी मिनिमम खेलूंगा। तो 700 के ऊपर मान के चलो अगर एक एक घंटे के 2 कैंडल भी क्लोज हो जाते हैं सक्सेसफुली, तो उन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा और टारगेट में 800 तक का लेके चलूंगा। स्टॉप लॉस उस केस में मेरा 630 का स्टॉप लॉस रहेगा। 630 का अगर लो कट गया तो एग्जिट, नहीं तो 700 के ऊपर मैं 800 तक के लिए गेम प्ले करूंगा। अभी इस लेवल पे टोटली अभी साइडवेज ट्रेंड है, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही किसी भी डायरेक्शन में, तो अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे इसके अंदर। जैसे मैंने आपको जीबीपी यूएसडी में बोला था, कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है, इसमें भी अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। एयूडी यूएसडी में हम बुलिश थे, लेकिन आज बुलिश का देखो नतीजा ये भी निकला कि ऊपर इसने बहुत अच्छे मूवमेंट दिया। लेकिन अभी भी हम लॉन्ग टर्म ट्रेड तो बुलिश में चल रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रेड अभी आप ले सकते हो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। स्टॉप लॉस आपका ये जो फ्राइडे का हाई है, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये लेवल है 6465 का, ये स्टॉप लॉस रहेगा। 6420 पे अभी आप बेचो, टारगेट आपको 6360 तक नीचे देखने को मिल सकते हैं। क्वांटिटी कम रखना, कॉन्फिडेंस लेवल 50-50 है अभी, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि इंट्राडे में एक शॉर्ट बन सकता है, क्योंकि मेरे को गोल्ड इंट्राडे में थोड़ा बहुत वीक नजर आ रहा है। यूएसडी जेपीवाई के ऊपर चलते हैं हम लोग। यूएसडी जेपीवाई हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 150 के लेवल को अचीव करने के लिए ललायत है। जब भी ये 148.50 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको नजर आएगा। आप बाय स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हो 148.51 पे। जैसे ही 51 का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, बाय में बैठ जाना। स्टॉप लॉस रहेगा 147.90 का, टारगेट 149 और 149 से 150 के बीच में कहीं पे भी जाके ये रुक सकता है। गोल्ड गोल्ड हमने एक शॉर्ट पोजीशन बना रखी है सुबह से, क्योंकि आप देखो ये पहला एक इन्वर्टेड कैंडल बनाया है और तब से लो लगा रहा है। सेकेंडली 1930 के लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस 1935 है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता गोल्ड आपका सेल में रहेगा। 1915 पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस बार अगर 1915 टूटा तो ये 1900 का लेवल भी ब्रेक करेगा और गोल्ड 1890 तक गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा, 1890 तक गिरेगा। तो अगर आपके अंदर जिगरा है, ताकत है, हिम्मत है और होल्ड कर सकते हो, तो 1936 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन बनाओ। टारगेट आपको मैं 1900 से नीचे का टारगेट दे रहा हूँ, 1890 तक के टारगेट दे रहा हूँ।
अब आपको कहाँ बुक करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपकी इच्छा है। स्टॉप लॉस मैंने 1936 का दे दिया। इसके ऊपर अगर कैंडल बंद हो गया तो यहाँ से ये 1950 और 1950 के ऊपर बंद हो गया तो 1980 तक जाएगा ये। लेकिन जब तक ये 1936 का लेवल ब्रेक नहीं करता, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 1900 और 1890 तक आपका गिर सकता है। तो ये अब आपका कॉल है कि आपको यहाँ पे ट्रेड क्या लेना है। तो मैंने आपको कहा कि देखो ट्रेडिंग जो है डेयरिंग का गेम है, ठीक है। स्टॉप लॉस काटने की ताकत रखते हो तो ट्रेड ले लो, नहीं रखते हो तो अब अभी आप अवॉइड करो। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, क्लैरिटीज मार्केट के अंदर पसंद आ रही है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर जिस ट्रेड में हमारे को क्लैरिटी नहीं है, जैसे यूरो यूएसडी में क्लैरिटी नहीं है, ट्रेड नहीं लिया। जीबीपी यूएसडी में क्लैरिटी नहीं है, अभी ट्रेड नहीं लेंगे। एयूडी यूएसडी में क्लैरिटी है, थोड़ा बहुत भाई कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि हमें गोल्ड थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो एयूडी भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड दे दिया। यूएसडी जेपीवाई में आपको बाय ट्रेड दे दिया और गोल्ड में आपको शॉर्ट ट्रेड दिया अभी आपको, ठीक है ना। तो आप एनालिस्ट को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।